हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप 40 प्रश्न को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएससीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न याद है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत में पहली रेल जो है 1853 ईस्वी में चली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती है? भारत के किस राज्य की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है महाराष्ट्र, बी में दिया हुआ है कर्नाटक, सी में दिया हुआ है केरल, डी में दिया हुआ झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य की सबसे ज्यादा महिलाएं जो होती हैं पढ़ी लिखी होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, बी में दिया हुआ है केरल, सी में दिया हुआ है राजस्थान, डी में दिया हुआ है हिमाचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य का डांडिया लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मनमोहन सिंह, बी में दिया हुआ है इंदिरा गांधी, सी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, डी में दिया हुआ है राजीव गांधी। तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री जो थे
राजीव गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ केरल, बी में गुजरात, सी में बिहार, डी में दिया हुआ उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजनृत्य कौन सा है? राजस्थान का राजनृत्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान का राजनृत्य झूमर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, केदारनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो लाल नगरी के नाम से अलीगढ़ शहर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? साथियों ये प्रश्न भी आई है साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? तो भारत का सबसे पुराना नाम जो था जम्बू द्वीप था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आगरा, बी में दिया हुआ लखनऊ, सी में दिया हुआ रामपुर, डी में दिया हुआ अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर को आम का शहर कहा जाता है। अजमेर को आम का शहर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ केरल, बी में मेघालय, सी में गुजरात, डी में हरियाणा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो मानसून जो है केरल राज्य में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजस्थान राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय
बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो स्टेट बैंक इंडिया की सबसे ज़्यादा बैंक की शाखाएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो चांदी धातु की सबसे पहले जो है मुद्रा बनाई गई थी। चांदी धातु की भारत में सबसे पहले मुद्रा बनाई गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो लोटस टेम्पल जो है दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? साथियों, पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का कि पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो पानी पूरी बनाने की शुरुआत जो है भारत देश में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेगा, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रसगुल्ला का आविष्कार कहाँ हुआ था? रसगुल्ला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, रसगुल्ला का आविष्कार जो है बंगाल में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है साथियों, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी को जाना जाता है पुरानी गंगा के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे गर्म जो राज्य जो है राजस्थान राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, घाटों का नगर किसे कहते हैं? घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, घाटों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? तो भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि 40 में से आपको कितना प्रश्न याद था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।